आज का ये सत्संग हमारे माता जी, खड़े हो जाइए माता जी, खड़े हो जाए, सबको नमस्कार कर लीजिए। प्रेमा देवी सत्संग का आयोजन किए हैं। इनका पुत्र है टुनटुन जसवाल जी, उनकी पत्नी प्रीति जी और पुत्र गौरव, अनन्या और कृति, सब मिलकर यहाँ तक सब संतों को बुलाए हैं। आइए मैं आप सबके बीच मैं सदगुरु कबीर साहब के विचार रखने जा रहा हूं। आप लोग कबीर दास बोलते होंगे ना, कबीर दास। कुछ लोग संत कबीर बोलते हैं और हम लोग सदगुरु कबीर साहब बोलते हैं, है ना। तो आज का सत्संग इस माता जी की ओर से जो रखा गया है, ये खुशी का सत्संग है। तो मैं आप सबको भक्ति, मानव जीवन, पाखंड, अंधविश्वास, इन सब पर अपने विचार रखूंगा। एक बार सब लोग बोल दीजिए, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो। एक श्लोक है, गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देव महेश्वरा गुरुरे साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा ब्रह्म कौन है? सब ब्रह्मा को खोज रहे हैं। ईश्वर कौन है? भगवान कौन है? शंकर कौन है? महादेव कौन है? 33 कोटि देवता कौन है? साहेब ने एक ही शब्दों में कह दिया, गुरुरे ब्रह्मा। कहा गुरु ही ब्रह्म है। यदि ब्रह्म को जानना है, अपने आत्मज्ञान को आगे करना है, निखारना है, तो कहते हैं सबसे पहले गुरु करो, गुरु बनाओ। बिना गुरु का जीवन शुरू नहीं होता। चाहे मैकेनिक का काम करो, दर्जी का काम करो, बर्तन धोने का काम करो, हलवाई का काम करो, सब जगह गुरु की जरूरत होती है। इसलिए कहा गुरु ब्रह्म है, और इस ब्रह्म को जानने के लिए हमें गुरु की जरूरत है। अभी का समय है कांवड़ यात्रा। हमारी बातों से कोई बुरा भी मत मानना, कांवड़ यात्रा है। 100 ग्राम की लोटे हैं, रबड़ की लोटा और रबड़ की सांप, कुछ एक बांस की लकड़ी, उसको लेकर आगे पीछे बांध करके लोग चलते हैं बाबा धाम। आपने कांवड़ उठाई। याद रखना, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कांवड़ उठाने का मतलब होता है भार उठाना, भार, वजन उठाना, जिम्मेदारी उठाना। तो किसका भार उठाना है, जिम्मेदारी उठानी है, तो अपने माँ बाप के भार उठा लो, सेवा का भार उठा लो। ये है कांवड़ उठाना। बाबा धाम जाइए, खुशी की बात है, तीर्थ स्थल है, घूमिए। लेकिन यदि आपके बूढ़े माँ बाप है जो अब चल नहीं पाते, बिस्तर पे उठ नहीं पाते, उसे भोजन कराइए।
यदि आपके माँ बाप बीमार पड़ जाए तो कह दीजिए, माँ बाप के कान में जाकर कहिए, पिताजी आप चिंता मत करिए, माताजी आप चिंता मत करिए, मैं आपकी भार उठाऊंगा, मैं आपका बेटा हूं। यह है बोल बम की यात्रा, बाबा धाम की यात्रा, यही है कांवड़ यात्रा। जो बेटा अपने माँ बाप की भार उठा लेता है, सेवा की भार, वही असली बाबा धाम की पुजारी है। जो बेटा घर में माँ बाप की सेवा नहीं करता है, बाबा धाम जाते हैं, जल चढ़ाते आ जाते हैं, उसको फल नहीं मिलेगा। बाबा धाम जाते बीड़ी सिगरेट पीते, गांजा भांग पीते जाते, उसको भी फल नहीं मिलेगा। ये कबीर साहब का आदेश है। शंकर जी कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हैं, उनकी पत्नी उसके चरण दबाते हैं, दोनों में इतना प्रेम है। और पति पत्नी को देवी कहते हैं, अब पत्नी पति को देव कहते हैं। शंकर जी के 3 लकीर है, यहां चंदन लगाते हैं तकीर। अभी हमारे संत आप सबको चंदन लगाएंगे, है ना? 3 लकीर है। इसी मस्तक में ब्रह्म का वास है, इसी मस्तक में क्रोध का वास है, इसी मस्तक में चुगली का वास है, इसी मस्तक में कपट का वास है, इसी मस्तक में घोर कलेश झगड़े की वास है, इसी मस्तक में दुख का वास है, इसी मस्तिष्क में भूत प्रेत का वास है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं, यदि आप गुरु बनाते हैं, यदि आप गुरु के शरण में जाते हैं, तो इस मस्तिष्क से भूत प्रेत चुड़ैल डायन सब भाग जाता है, गायब हो जाता है। क्योंकि गुरु कहते हैं कि तुमसे कोई बड़ा नहीं है इस दुनिया में, तुम जो करोगे वही होगा। 2 कमरे हैं, आपको तीसरा कमरा बनाना है। आप चाहेंगे तो तीसरा कमरा बन के तैयार होगा, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। बनेगा कभी? बिना बनाए तो नहीं बन सकता। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं, आप जो चाहेंगे वो होकर रहेगा। आप जीवन को बदलना चाहेंगे तो बदल के रहेगा। आप चाहेंगे कि हम नशा में जीवन व्यतीत करें, आप चाहे हम गरीबी का जीवन जिए तो आपकी मर्जी है। और आप चाहेंगे कि हम अमीर बन के जिए, फैसिलिटी में जिए, पैसे वाले बने और गुरु की भक्ति करें, तो ये आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। याद रखना, सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही ईश्वर है। आप देवी देवता की पूजा करिए, लेकिन यदि आपने गुरु नहीं किया, वो आत्म बोध नहीं मिलेगा। देवी और देवता कौन है? देवी देवता किसका नाम है? देवी देवता। देवी और देवता, देवी और देवता। देवी ये माता लोग हैं, देव ये पुरुष लोग हैं। पुरुष को देव कहा गया है, स्त्री को देवता कहा गया है। और इसी में से सरस्वती बन जाती है और हम पुरुष में कोई महादेव बन जाते हैं। स्त्री यदि प्रेम की भाषा बोलना शुरू कर दे, वो देवी है। घर को सजाना शुरू कर दे, देवी है। घर में भक्ति का माहौल बनाना शुरू कर दे तो देवी है। इसलिए आप लोग देवी हैं।
चार हाथ वाली दुर्गा की तो बात अलग है, वो कुछ दिया आप लोगों को, दिया कि नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने समाज को बहुत कुछ दिया। आप लोग असली देवी है, दुर्गा का रूप आप लोग बनो, ये देवी है। एक बार एक बहू रानी घी गरम कर रही थी। घी गरम करते करते शीशा में बर्तन में घी रख रही थी, बर्तन से घी का बर्तन छूट गया, तो घी जमीन पे धरती पे सब गिर गए। तो सास ने कहा बेटी क्या हुआ? कहा माँ जी इस सारे घी बर्बाद हो गया। सासू ने कहा अरे बेटी गिरा तो क्या हो गया, तुमने जानबूझकर तो नहीं गिराया, कोई जानबूझ के गलती नहीं करता, करते क्या गलती हो जाती है खुद से, अनजाने में, कुछ लापरवाह है जो सावधानी नहीं बरतते उनसे गलती हो जाती है। घी गरम करते करते घी जब गिर गया तो सास ने कहा बेटी चिंता मत करो, द्वार पे भैंस है गाय है, कल फिर घी निकाल लेना, यदि तुमको कुछ हो जाता तो खुद मुझे काम करना पड़ता, इसलिए तुम खुश रहो। बहू रानी सास की बात को दिमाग में रख लिया। एक समय की बात है, घर में किसी कारण से आग जली, आग लग गई, तो सासू मां बूढ़ी हो गई, घर से भाग नहीं पाई, देह उसका शरीर जल गया। जल गया तो बहू रानी सास की सेवा में लग गई। सास की सेवा करते करते जब एक दिन अच्छे हो गए, तब सास ने बहू से पूछा बेटी एक बात बताओ, तुम जो ये सेवा कर रही हो, हमारे घाव साफ करती हो, तुम्हें हमारे घाव से बदबू नहीं आती है? तुम्हें घृणा नहीं लगती? तो बहू ने कहा सास से मां जी आपके घाव में घी का सुगंध है, घी का सुगंध। बिचारी घाव से कभी घी का सुगंध आएगा? आ सकता है क्या? कोई भी घाव हो, मवाद निकलेंगे, पीप निकलेंगे, खून निकलेंगे, उसे घी का सुगंध नहीं आ सकते कभी। ऐसा क्यों कहा? बहू ने ऐसा क्यों कहा? सास ने कहवा दिया, सास ने बहू के मुख से निकलवा दिया, सास ने बहू का दिल जीत लिया। सास ने बहू को क्या कहा? बेटी चिंता मत करो, घी गिरे तो गिरे, तुम मत गिरना। इसलिए दिल जीत लिया, और बहू ने भी सास की सेवा किया, मन से किया। याद रखना, यही बात परिवार के लिए, हमारे घर की बात है। जहां हम दोनों सब आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे की आदर करते हैं, उसी घर में प्रेम की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है, गुरु ज्ञान की गंगा बहती है। ये है सत्संग। लेकिन सत्संग से दूर हो जाते हैं। तीर्थ जाओ, काशी बनारस जाओ, यदि सत्संग ना जाओ तो जीवन में फल नहीं मिलेगा। सत्संग किसका नाम है? इसी का नाम सत्संग है, सत्य जोड़ संग। आज हम सत्संग में बैठे हैं, यहां से आप लोग चले जाएंगे, यहां से जाने के बाद भी सत्संग करिए, घर में करिए, सास बहू के बीच में सत्संग करिए। वो प्रेम का सत्संग है, एकता का सत्संग है, ये सत्संग करिए। और भरम से दूर रहिए, भरम से दूर। भरम क्या है?
भरम किसे कहा जाता है? अपने उंगली में 5 अंगूठी पहनते हैं माता बहनें, 5 किसके लिए? नौकरी लग जाए, बच्चे का काम सफल हो जाए, है ना? 5 अंगूठी पहनते हैं। एक इसकी फांसी है, जिसे लोग गले में फांसी देते हैं, उंगली का भी फांसी है ना? हाथ से कर्म करने से आपको नौकरी मिलेगी, पढ़ाई करने से नौकरी मिलेगी, कर्म करने से पैसा मिलेगा। यही भ्रम है। आप कुछ करना नहीं चाहते, सोचते हम कुछ पहन लेंगे हमारा काम हो जाएगा। आपकी एक्सीडेंट हो जाए तो आप कहते भगवान ने करा दिया। आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या कहेंगे? बेटी कुलक्षणी है या बेटा हैवान है, यही बोलेंगे। याद रखना, चाहे जो भी मनुष्य है, एक्सीडेंट तो एक दिन होगा ही, वो बिस्तर पे होगा। एक्सीडेंट 2 तरह के होते हैं, एक गाड़ी से, एक दुर्घटना या असावधानी से, एक होता है बिस्तर पे। बिस्तर का एक्सीडेंट ऐसा होता ना चोट लगेगी न खरोंच, सोए सोए चले जाओगे दुनिया से। वो है यमराज का एक्सीडेंट, मौत का एक्सीडेंट। वो बताकर नहीं आएंगे, सीधा लेकर चले जाएंगे। ये एक्सीडेंट होगा। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब के दोहा, बड़ी सुंदर दोहा जो पाई, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी, भूखों को कछुआ दे। साहिब कहते हैं इस संसार में आए हो तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा काम? कहते साहिब की बंदगी कर और भूखों को कछुआ दे। साहिब की बंदगी, गुरु को याद कर, गुरु का सुमरन कर, सुमरन ध्यान कर, और ये अंदर में कर, बाहर नहीं, अंदर में करो। बाहर आप कितना ही दूर चले जाओ, भटकते भटकते कितने ही पैसे लगा लो, जीवन में सुख चैन नहीं आएगा। सुख चैन कब आएगा? अपने घर में, अपने परिवार में। और अपने पति पत्नी के बीच सुंदर भाव, सुंदर व्यवहार, इसमें मिलेगा। तो लोगों के मन में आता है कि कबीर साहब, आप लोग कबीर दास बोलते हैं, उनका क्या कहना है? वो कौन से भगवान को मानते हैं कबीर साहब? किसको मानते हैं? कबीर साहब जिंदा को भगवान मानते हैं, जिंदा को। मान लीजिए कि शिवलिंग है 100 ग्राम का, जहां बड़ा है वहां बड़ा शिवलिंग है। शिवलिंग की पूजा करते हैं ना आप लोग? करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन सोचो, एक पत्थर ये छत है जो हमें छाया दिया है, छत में पत्थर है। एक पत्थर ये टाइल्स के रूप में लगा है, ये इसमें हम बैठे हैं, आप लोग बैठे। साहब कहते पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासो ते चक्की भली, जो पीस खाए संसार। साहब कहते यदि छोटे छोटे पत्थर को पूजने से यदि मुझे भगवान का दर्शन होगा, तो मैं राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, नेपाल, यहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, मैं वहां जाकर पूजा करूंगा तो मुझे जल्दी भगवान मिल जाएगा। शिवलिंग मतलब शिव किसका प्रतीक है? शिवलिंग।
ये अंदर की बात है। ध्यान दो तरीके से करते हैं। शरीर के नीचे मलमूत्र द्वार है और शरीर के ऊपर ब्रह्म का द्वार है। 24 घंटा नीचे सोचते हैं, ऊपर नहीं सोचते। शरीर के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। शरीर के नीचे जब ध्यान करते हैं तो माया और भोग की प्राप्ति होती है। माया, इसलिए साहब कबीर कहते माया महा ठगनी हम जाने। कहा माया महा ठग है, मैंने जाना है वो किसी का हाथ नहीं लगे। इसीलिए सत्संग करो। तो सत्संग किसका करो? किसका? अच्छे गुरु का सत्संग। ये ना देखो कि कौन चंदन लगाया, कौन तिलक लगाया, कौन सिद्धि बाबा है, कौन का है, नहीं। ये देखो जीवन किसका साफ सुथरा है, उसका सत्संग करो। और इसी सत्संग से जीवन बदलेगा। सत्संग से दूर होते हैं जहां थोड़ी थोड़ी बात की कृपा से सब काम होता है, वहां भीड़ ज्यादा होती है। सत्संग से दूर हो जाता है और वहां से दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है। एक बार एक नट के गधा था, एक धोबी के गधा। दोनों में दोस्ती हो गया। दोस्ती ऐसी हो गई कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। नट के गधा, वो नट वाले जो तमाशा दिखाते थे जगह जगह, कभी सांप दिखाना, कभी कुछ दिखाना, जादूगर, वो गली गली में जादू दिखाते हैं, गधे को खूंटा में बांध देते। तो दुबला पतला हो गया गधा, उनको घास नहीं मिलते। एक धोबी का गधा है। धोबी नदी किनारे जाता है, कपड़े धोता है और कपड़े धो करके गधे को घास में ठोक देता है। वो तो पहलवान हो गया गधा, मस्त हो गया। एक दिन दोनों गधा आपस में बात किया। धोबी के गधे ने कहा, दोस्त आप इतने दुबले पतले क्यों हैं? आपके मालिक भोजन नहीं देते, घास नहीं देते? कहा नहीं दोस्त, बात कुछ ऐसी है। हमारे दोस्त, हमारी मालिक जब तमाशा दिखाता है तो मुझे खूंटा में बांध देता है, मुझे कुछ खाने को नहीं देता। तो कहा मेरे साथ आ जाओ, मेरे मालिक हरी हरी घास देंगे। नट के गधे ने कहा मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन एक बड़ी लालच है मुझे, एक सुख आगे मुझे दिख रहा है। कहा क्या? कहा लालच और सुख। कहा जो नट तमाशा दिखाते उसकी बेटी है, जवान बेटी, वो जब रस्से पर चढ़ती है, बांस पर चढ़ती है, लकड़ी पर चढ़कर जब तमाशा दिखाती है तो बाप अपने बेटी से कहते हैं देखो बेटी गिरना मत, यदि तुम गिर जाओगी तमाशा दिखाते दिखाते तो तुम्हारी शादी गधे के साथ कर दूंगा। उस गधे ने कहा बस दोस्त यही एक सुख मुझे दिख रहा है, वो कब गिरेगी जो मेरी शादी हो जाएगी। मैं ये बात सुनता रहता हूं। तो गधे का गधा, धोबी के गधा के मालिक सुन रहा था। उसने कहा रे गधा इधर, तुम तो एक हो गधा, लेकिन तुम्हारा सोच भी गधे जैसा है ना? यदि वो इंसान की बेटी गिर भी गई तो तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी। वो इंसान है, तुम जानवर हो। ये मन से निकाल दो कि तुम्हारी शादी उससे होगी, ये भ्रम है तुम्हारी। ऐसे ही हम सबको भ्रम है, ऐसे हम सबको कि भगवान कहीं मिलेंगे ये भ्रम है, वो मिलता नहीं। साहब कहते जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जाग।
सदगुरु कबीर कहते जैसे तिल है ना, तिल जिसका सरसों की जो मसाला पीसते हैं, सरसों की तेल बनाते हैं। बिहार क्षेत्र में लिट्टी चोखा में, लिट्टी समोसे में सरसों के दाने ज्यादा डालते हैं, वहां फेमस है लिट्टी चोखा। साहब कहते हैं सरसों का जो दाने है ना, उसमें तेल है लेकिन दिखता नहीं है। दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन उसे चक्की में पीसते हैं, पेड़ते हैं, कोल्हू में देकर पीसते हैं। साहब कहते फिर हमें तेल प्राप्त होता है। तेल, तिल में तेल है, ये ऐसे नहीं मिलता, पेड़ने से। इसी प्रकार वो चकमक में आग, आग तो है, छुएंगे तो उसकी गर्माहट पता चलेगा। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। आप लोग जान लीजिए माता बहन, आप सबको कबीर साहब के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से। क्यों? इसमें नौकरी वाले कितने हाथ उठाइए? नौकरी वाले एक बार उठाइए हाथ। नौकरी वाले, हाँ नौकरी याद रखना, नौकरी मतलब सरकारी नौकरी। आज जितने भी माता बहनें हैं उनको यदि कोई नौकरी मिली है, कोई पद पे है, मुखिया सरपंच है या राष्ट्रपति है, इन सब के पीछे कहीं न कहीं कबीर साहब, संत रविदास और बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। नहीं तो आप लोग नौकरी नहीं कर सकते, ना पढ़ सकती, ना मंदिर जा सकती, कुछ नहीं कर सकते, ये अधिकार नहीं था। नहीं डरेंगे तो किसी का डर नहीं होगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये गांव है, क्या नाम है गांव का? बक्कड़वाला। इस गांव में एक सुनसान जगह है, शमशान घाट है। एक आदमी दूर से आया, एक माटी जमा था, वहां सर रख के सो गया। इस गांव से एक आदमी कह रहे, अरे यहाँ क्यों सो गया? यहाँ तो मुर्दा दफन है। इससे पहले वो सोया था, उसके मन में कोई डर नहीं था। जब कहा कि यह मुर्दा गड़ा हुआ है, तब मन में डर हुआ, है ना। इसलिए डरो मत। कबीर साहब के विचार को अपनाओ, बीजक पढ़ो, कबीर साहब के मोबाइल पर सर्च करो, कबीर साहब के प्रवचन, संत के सर्च करो, आपका सब डर खत्म हो जाएगा। आप किसी भी देवता की पूजा करिए, महादेव को करिए, गणेश को करिए, आप जिसे भी मानिए, शिव जी का करते हैं, लेकिन मांस मछली ना खाओ, क्योंकि शिव जी शुद्ध शाकाहारी थे कि नहीं? शाकाहारी। एक जगह रामायण पाठ हो रहा था, रामायण पाठ, रामचरितमानस। तो वो टहलते टहलते आश्रम में आ गया, तो ना एक खैनी तंबाकू ऐसे ऐसे लगा रहे थे। संत ने, उसने कहा कि चले जरा पाठ में। तो संत ने उनसे कहा कि आप रामायण पढ़ने आए हैं, रामचरितमानस की पाठ करने आए हैं? वो तंबाकू खा रहे थे। उनसे पूछा, एक बात बताइए कि राम जी तंबाकू खाए थे क्या? वो शर्मा गए। इसी प्रकार से शिव जी मांसाहारी नहीं थे, शाकाहारी थे। तो आप जिसकी भी पूजा करिए, अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना, सुंदर जीवन जिए, शांति का जीवन जिए, यही असली जीवन है। और जिस जीवन में सुख चैन नहीं, शांति नहीं है, साहब कहते हैं वो जीवन बेकार है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान के। कभी तो ने सोचा
ओ कभी तूने सोचा मन से न पूछा तुमको ये जीवन मिला किस लिए है। कभी तूने सोचा मन से न पूछा, कभी तूने सोचा मन से न पूछा तुमको ये जीवन मिला किस लिए है। नर्तन ये पाया हरि को न गाया, नर्तन ये पाया प्रभु को न गाया। बेकार जीवन जिया किस लिए है, बेकार जीवन जिया किस लिए है। दीदार होगा भव पार होगा, प्रभु से मिलेगा तो उद्धार होगा। ओ दीदार होगा भव पार होगा, प्रभु को भजेगा तो उद्धार होगा। प्रभु को भजेगा तो उद्धार होगा। मुँह अब तो खोलो जयकार बोलो, मुँह अब तो खोलो जयकार बोलो। जुआ अपने अपने सिया किस लिए है, जुआ अपने अपने सिया किस लिए है। कभी तूने सोचा मन से न पूछा, कभी तूने सोचा मन से न पूछा। बेकार जीवन जिया किस लिए है, बेकार जीवन जिया किस लिए है। जय हो। वही सूर्य बनकर रोशन किया है, दुनिया में सारा ज्ञान प्रभु ने दिया है। हाँ, दुनिया में सारा ज्ञान प्रभु ने दिया है। ओ वही सूर्य बनकर रोशन किया है, दुनिया में सारा ज्ञान प्रभु ने दिया है। हाँ, दुनिया में सारा ज्ञान प्रभु ने दिया है। पापी की मटकी जल्दी से फोड़ो, कहते यदि पाप करते हो तो सत्संग में आकर फोड़ो। पाप की खड़ा भर जाए तो याद रखना एक दिन फूट जाती है। बड़े से बड़े पाप एक दिन सामने आ जाता है।
इसलिए कहा पाप की मटकी फोड़ना है तो सत्संग में आके फोड़ डालो। पापी की मटकी जल्दी से फोड़ो, जल्दी से फोड़ो, जल्दी से फोड़ो, जल्दी से फोड़ो पापी की मटकी, पापी की मटकी जल्दी से फोड़ो, पापी की मटकी जल्दी से फोड़ो। अपने ये माथे लिया किस लिए है, कभी अपने सिर पे पाप मत लो। पापी की मटकी जल्दी से फोड़ो, अपने ये माथे लिया किस लिए है। कभी तो न सोचा, मन से न पूछा, बेकार जीवन जिया किस लिए है। नर तन ये पाया, प्रभु को न गाया, बेकार जीवन जिया किस लिए है। प्रेमा देवी माता जी ने सबसे भंडारा का भी आयोजन किया है बड़े ही खुशी के साथ। बिना खाए आप लोग मत जाइएगा, भंडारा लेकर जाइए और गुरु का ज्ञान हृदय में लेकर जाइएगा, मस्तिष्क में लेकर जाइएगा। पापी की मटकी जल्दी से फोड़ो, पापी की मटकी जल्दी से फोड़ो, अपने ये माथे लिया किस लिए है। नर्तन ये पाया, प्रभु को न गाया, बेकार जीवन जिया किस लिए है। यहाँ का खजाना यही छूट जाना, इसी को कमाने में समय ना गवाना। यहाँ का खजाना यही छूट जाना, इसी को कमाने में समय ना बिताना हो, समय ना बिताना। यही छोड़कर सब तुमको है जाना, यही छोड़कर सब तुमको है जाना। पूरा कर्म बोलो किया किस लिए है, पूरा कर्म बोलो किया किस लिए है। नर्तन ये पाया, प्रभु को न गाया, नर्तन ये पाया, प्रभु को न गाया। बेकार जीवन जिया किस लिए है, बेकार जीवन जिया किस लिए है। बेकार जीवन जिया किस लिए है, बेकार जीवन जिया किस लिए।
बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब के तो वही सूर्य बनकर रोशन किया है। कौन? इस दुनिया में रोशनी कौन पैदा किया है? आदमी, इंसान। आदमी को ज्ञान हुआ तो मोबाइल बना दिया, आदमी को ज्ञान हुआ तो एरोप्लेन जहाज बना दिया, रेल ट्रेन बना दिया, आदमी को ज्ञान हुआ तो सब कुछ बना दिया। किसके कारण? गुरु के कारण का वही सूर्य बनकर रोशन किया है जिसको प्रभु का ज्ञान मिला है। रोशन समाज कैसे जगता है? कैसे? बस में 100-200 आदमी बैठे होते हैं, उसमें ड्राइवर होता है। ड्राइवर यदि सो गया तो सबका जीवन खत्म। यदि सब सोए हैं, ड्राइवर जगा हुआ है तो सब सुरक्षित है। जिस घर में माँ बाप जगे होते हैं उस घर में बच्चे भी जगे होते हैं। जगने का मतलब सोकर उठना, जगना नहीं। जीवन से जगो, जग जाओ, भरम छोड़ दो, भटकना छोड़ दो, गुरु की भक्ति करो, सत्संग से जुड़ो और बच्चों को भी सत्संग से जोड़ो। आज के छोटे छोटे बच्चे नशा करते रहते हैं, जगह हुआ नहीं है। घर में विवाद मचा रहता है, झगड़े कलह मचा रहता है, जगह हुआ नहीं है। जगो। कैसे? पशु को हाँकना है तो पीछे से हाँको, लेकिन इंसान को हाँकना है तो हाँकना नहीं पड़ेगा, आगे आगे चलना पड़ेगा। माँ बाप आगे आगे चलेंगे अच्छे रास्ते से तो बच्चे भी आगे आगे पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। इसलिए का सूर्य बनो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्थ मूलस्य धर्मस्य, धर्मस्य मूलस्य अर्थस्य। वो कहते हैं अर्थ मूलस्य धर्मस्य। अर्थ भी कमाओ, धन भी कमाओ। इस सत्संग में खर्च हुआ है, पैसा से हो रहा है। साहब कहते हैं धन धर्म, धन से धर्म होगा और धन धर्म से बचेगा। धर्म नहीं करोगे तो धन नहीं बचेगा। धर्म का मतलब, धर्म कौन सा? कपड़े का धर्म नहीं, कपड़े कोई सा पहन लिए, टीका चंदन धर्म नहीं। धर्म कहते स्वभाव को। स्वभाव जिस तरह पानी का धर्म है आग को बुझा देना, चाहे पानी को खोला दो लेकिन आग को बुझा देगा। ऐसे ही सद्गुरु कहते हैं मनुष्य का धर्म क्या है? शांति, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, दया। भक्ति कितना भी करे जीवन में दया नहीं है। 2-3 तरह के शाकाहारी होते हैं। कुछ लोग कहेंगे हम मंगलवार को अंडा नहीं खाते, बाकी दिन खाते हैं, तो फिर कौन सा शाकाहारी हुआ? नहीं हुआ। कुछ कहेंगे हम शनिवार को खाते हैं, रविवार को नहीं खाते। क्यों? पूरी जीवन के लिए छोड़ दो, वो शाकाहारी है। दया नहीं है। दया का मतलब, एक स्त्री को कभी बाल बच्चे नहीं हुआ करते थे, एक भी संतान जीवन में नहीं हुआ। एक संत के पास गया, कहा गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मुझे पुत्र हो जाए या एक बेटा बेटी हो जाए। आशीर्वाद के लिए गए। संत ने कहा बेटी तुमको संतान होगा लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? संत ने उस स्त्री को हाथ में लड्डू दिया, मिठाई दिया। कहा बेटी इस मिठाई को तुम ऐसे जगह पर जाकर खाना जहां तुम्हें कोई ना देखे। यदि तुमको कोई नहीं देखेगा तो तुमको संतान का सुख मिलेगा। वो स्त्री रोने लग गई। कहा गुरुजी आप जहां कहिए वहां खाऊंगी मैं,
लेकिन मुझे पुत्र चाहे पुत्री का आशीर्वाद दीजिए। कहा बेटी आशीर्वाद है, तुम जाओ पहले लड्डू खाकर आओ, मिठाई खाकर आओ। वो स्त्री मिठाई लेकर कहां चली गई? वो स्त्री मिठाई लेकर गए बड़े जंगल में छुप कर खाने के लिए। संत ने इधर से क्या किया, 5 बच्चे को भेज दिया पीछे से, कहा जाओ। वो जो स्त्री गई है ना, उनको कहना मां थोड़ा प्रसाद दे दो, उससे मांगना क्या देती है, जाकर देखो। 5 बच्चे जब पीछे से चले गए, वो स्त्री को पता नहीं कि मेरे पीछे बच्चे लगे हुए हैं, उनका परीक्षा चल रहा था। वो सभी बच्चे जाकर मां के पास कहा मां थोड़ी प्रसाद दे दो। कुछ बच्चे तो जमीन पे धरती पे रो करके चिल्लाने लग गए, हमको दो, नाराज हो गए, प्रसाद नहीं दिया। 5 बच्चे हाथ फैलाकर मांगते रहे प्रसाद, मम्मी थोड़ा दो, माँ थोड़ा दो प्रसाद, हमें भी दे दो, मुझे भी भूख लगी है। उस स्त्री ने एक दाना नहीं दिया किसी बच्चे को। वहां से आई, संत के पास कहा प्रसाद खा ली? कहा गुरुजी आपने जैसा कहा मैंने कर लिया। कहा कोई देखा तो नहीं? कहा नहीं कोई नहीं देखा। कहा झूठ बोलती हो? तब कहा गुरुजी जिस जगह पर मैं प्रसाद खा रही थी वहां कोई नहीं था, लेकिन ये पता नहीं अचानक कैसे 5 बच्चे आ गए। कहा 5 बच्चे ने तुमसे क्या कहा? कहा वो प्रसाद मांग रहे थे, क्या तूने दिया? कहा हमने एक दाना तक नहीं दिया, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। संत ने कहा जाओ तुमको श्राप है, जीवन में एक भी पुत्र या पुत्री तुमको कभी नहीं होगा। वो स्त्री रोने लग गई, चरण में गिर पड़े। क्यों गुरुजी आपके पास मैं तो आशीर्वाद के लिए आई थी, आप श्राप क्यों दे रहे हैं? ऐसा क्यों? मैं तो आशीर्वाद के लिए आई। एक काल्पनिक थोड़ा सा घटना। संत ने कहा वो जो 5 बच्चे गए थे वही बच्चा एक तुम्हारा था। 5 बच्चे मैंने भेजा तुम्हारे पास, उसमें से एक पुत्र तुम्हारे थे। यदि तुम मिठाई की एक दाना यदि बच्चे को दे देती तो वही बच्चा तुम्हारे गर्भ में आ जाता। लेकिन तुमने दिया नहीं, तुम्हारे अंदर की दया मर गई। तुम्हारे अंदर की जो दया है ना, करुणा, वो मर गई है। सज्जनों ये कहानी है। यदि किसी को ऐसा गड़बड़ी है तो दवाई औषधि लो, लेकिन याद रखना मूल में है दया। यदि अपने पास नहीं है तो दूसरे को भी समझे, दूसरे के बच्चे को भी अपने बच्चे, लाड प्यार करें। साहब कहते हैं वो पुत्र क्या है? वो बाहरी पुत्र नहीं, वो अंदर का पुत्र, वो है आत्मज्ञान का पुत्र। आत्मज्ञान का पुत्र। जब हम दया से भक्ति करते हैं तो अंदर से आत्मज्ञान की भक्ति हमें अंदर ही जन्म पैदा लेती है, और वही सच्ची भक्ति हमारी है। नहीं तो ऐसे कितना ही भक्ति करते चले, साहब कहते उस भक्ति में कोई रस नहीं है, उस भक्ति में कोई करुणा नहीं है, उस भक्ति में कोई दया नहीं है। तो चाहे भोला की पूजा करो या फिर किसी बड़े महापुरुष की पूजा करो, जीवन में लाभ नहीं होगा।